औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन के सिलसिले की तीसरी वीडियो करेंगे जिसमें हम करेंगे इंटीग्रेशन द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली क्या होता है? ये इंटीग्रेशन होती है, इसको इंटीग्रेशन में लिमिट्स भी कहा जाता है। इसके अंदर लिमिट्स भी हमारे पास साथ शामिल होती है और इसके अंदर इंटीग्रेट करने के बाद कुछ वैल्यूज गिवन होती है जो हमने पुट करनी होती है और ये बेसिकली सम करने के काम आता है। अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है तो डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली क्या करता है? इस कर्व के अंडर एरिया को फाइंड आउट करता है बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट देखो बेटा गौर से, यहाँ फिगर को गौर से देखेंगे। ये कर्व गिवन है, कर्व के अंदर दो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ये कर्व की इक्वेशन है एफ एक्स। तो इसका जो एरिया होता है, अगर हम इस कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें बिटवीन टू पॉइंट बी और ए के बीच में, तो वो आपका एरिया कहलाता है। तो सिंपल सा फार्मूला होता है कि जो इंटीग्रल होता है बी टू ए, ये आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल में बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। ए को कहते हैं लोअर लिमिट, बी को कहते हैं अपर लिमिट। एफ एक्स वो फंक्शन होता है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। डी एक्स वेरिएबल होता है जिस वेरिएबल के लिहाज से हमने इंटीग्रेट करना होता है। मीनवाइल इट रिप्रेजेंट द नेट एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि आपको शुरू में बताया था, इंटीग्रेशन के बहुत सारे यूज होते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द इंटीग्रल इज टू फाइंड आउट द एरिया। इसकी पूरी एक एक्सरसाइज भी है 6.7 जो हम करेंगे, उसका सवाल एग्जाम में आएगा भी। मैं पहले पहले आप इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल देख लें। कोई नई इंटीग्रेशन नहीं सिखाएंगे, कोई नई इंटीग्रेशन नहीं सिखाई जाएगी आपको। सारी इंटीग्रेशन पुरानी वाली होगी और इस सारी इंटीग्रेशन के अंदर सारी इंटीग्रेशन पुरानी वाली होगी। कोई नई इंटीग्रेशन इसके अंदर नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये पड़ेगा मेरे बेटा कि हमने इसके अंदर लिमिट के अप्लाई करना होगा। जितनी इंट्यूशन पड़ी है पिछले दो जो वीडियो से उनको देखोगे तो वो काम आएंगी। कोई नई चीज नहीं सिखाएंगे इसके अंदर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देख ले बेटा कि एफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। आपको याद होगा जो कैपिटल एफ होता है इसका मतलब होता है जो आंसर आता है इंटीग्रल का, जो आंसर होता है उसको कैपिटल एफ कहा जाता है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद जो जवाब आता है उसको एफ एक्स कहते हैं। उस एफ के अंदर पहले बी की वैल्यू पुट करते हैं, जो आंसर आएगा, जो आंसर आता है उसको एफ एक्स कहते हैं। जो आंसर आएगा उसके अंदर पहले बी की वैल्यू पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसके अंदर पहले जनाब बी की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद ए की वैल्यू पुट करके बी वाले में से ए की वैल्यू पुट करेंगे। बीच में निशान आएगा माइनस का। सिंपल सा सवाल है। सवाल देखिएगा, सवाल हमारे पास है एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास इंटीग्रल बनाने वाला है। एक्स की पावर टू है, जब टू को करेंगे डिफरेंशिएट पावर ऐड हो जाएगी, टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री आ जाएगा। अपर लिमिट टू है, लोअर लिमिट थ्री है। जो आंसर हमारे पास आया है, इस आंसर में जहां जहां एक्स है, जो आंसर हमारे पास आया है, समझ ले बेटा गौर से, जो आंसर हमारे पास आया है, इस आंसर में जहां जहां हमारे पास एक्स है, एक्स है ना मेरे बेटा। जो आंसर जो हमारे पास आया है उस आंसर में जहां जहां हमारे पास एक्स मौजूद था, ये बेटा एक्स नहीं समझा लिखा हुआ, ये जहां एक्स था वहां पे हमने क्या किया है, गौर से तवज्जो देख के देखेंगे। वहां पर हमने एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, अपर लिमिट पुट कर दी है, लोअर लिमिट पुट कर दी है। बाकी सिंप्लीफाई कर लेना है। इंटीग्रेशन सारी पुरानी वाली होगी, आसान तरीन होगी। ठीक है जी। इंटीग्रेशन में कोई नई बात नहीं है। द ओनली फैक्ट इज दैट कि आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपने लिमिट को पुट करनी है। बहुत जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करेंगे। इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप पीछे की वीडियो देख लेंगे, तो वहां आपको इंटीग्रेशन की बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, जहां तक मुमकिन होगा समझाएंगे भी, परेशान मत हो। नाउ देन, सवाल हमारे पास है, तवज्जो देखिए गौर से देखते हैं। हमारे पास सवाल गिवन है, फर्ज करें इस तरीके से सवाल गिवन है, पाई अपॉन टू साइन एक्स डी एक्स। सिंपल सवाल है मेरे बेटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, तो साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। अपर लिमिट क्या है, पाई अपॉन टू है, लोअर लिमिट पाई अपॉन थ्री है। वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस रहेगा कॉस पाई अपॉन टू माइनस का कॉस जीरो। कॉस पाई अपॉन टू की वैल्यू जीरो होती है, कैलकुलेटर से कर लेना। कॉस पाई अपॉन टू की वैल्यू जीरो होती है और जनाब कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। बोलोगे यहाँ तो प्लस लिखा हुआ आ गया। प्लस इसलिए आया है कि माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हुई है। बहुत डायरेक्ट चल रहे हैं, ख्याल रखिएगा। बेसिकली क्या होता है, ए में से बी को माइनस करना होता है। पिछली वीडियो, पिछली वाली स्क्रीन पे अगर आप देखो मेरे बेटा, पिछली स्क्रीन पे अगर आप देखो तो हमने क्या देखा था कि एक हमने एक बीच में साइन माइनस की आती है। यहाँ जो साइन है मैंने माइनस की नहीं लिखी है, मैंने डायरेक्ट साइन प्लस की लिखी है। इसकी वजह ये है कि जो ये वाला माइनस है ना, इससे मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो मसला कहाँ पे आ गया। ये हमने आपको सिखाया था कि जब फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स होता है तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रल नहीं होता। साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रल नहीं होता है, इसको लेट भी नहीं कर सकते। लेट करने के लिए सिखाया गया था, वहां बताया गया था आपको कि ऑड पावर होती है तो लेट करते हैं। इसके लिए हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं और उसकी पावर को खत्म करते हैं। पुरानी वाली इंटीग्रेशन है,
पुरानी वाली इंटीग्रेशन है, ये हमने पहली वीडियो के अंदर है ये। यूज आइडेंटिटी साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 - cos 2x/2, इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब इसको अलग अलग करेंगे मेरे बेटा, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा। और साइन कॉस का इंटीग्रल होता है साइन। कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है, जो नंबर पीछे लिखा होता है वो नीचे आ जाता है। देखो ये जो 2 लिखा है ना, ये वाला 2 है। ये जो 2 हमारे पास लिखा हुआ है, ये जो 2 हमारे पास मौजूद है, तवज्जो देके गौर से देख लीजिएगा मेरे बेटा। ये वाला जो 2 था, ये वाला 2 तो यहाँ आ गया। अब ये जो 2 आया नीचे बेटा, ये जब हमने इस 2 को जब इंटीग्रेट किया होगा, तो जो कोफिशिएंट लगा होता है वो कोफिशिएंट हमारे पास जो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से ये वाला 2 हमारे पास नीचे आया है। अब हमने इसके अंदर लिमिट पुट कर देनी है। ऊपर लिमिट पुट करेंगे, पाई एक्स की जगह पर कितना आएगा, पाई आ जाएगा। लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 आ जाएगा। अब बोलोगे यहाँ तो सब तो लिखा ही नहीं। यहाँ इसलिए नहीं लिखा मेरे बेटा कि जब साइन 2 पाई होगा, जब साइन 2 पाई होगा, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होता है, साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा बहुत ज्यादा ही डायरेक्ट हो गया है, मगर बात यहाँ पे जब 0 आ जाता है तो वहां हमको सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि 0 जब होता है ना तो फिर आंसर उसका ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। ये डायरेक्ट नहीं लिखा है, साइन 2 × पाई होगा, साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, साइन 2 × 0 0 हो जाएगा। इसलिए ये वाला हिस्सा बेसिकली मैंने लिखा ही नहीं है। ये वाला हिस्सा जो पूरा मेरे पास मौजूद था, ये सारा के सारा जो हिस्सा मेरे पास है, ये सारा के सारा हिस्सा हमारे पास बुनियादी तौर पे क्या बन जाएगा बेटा, ये सारा के सारा जो हिस्सा यहाँ मौजूद था, ये सब के सब हिस्सा हमारे पास 0 हो जाएगा, इसलिए कि ये 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। कैलकुलेटर से भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। नाउ देन एक और सवाल देखते हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी दौड़ा दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है e⁻x dx। अब e⁻x मेरे पास है, पता है आपको इंटीग्रल क्या होता है इसका, e⁻x ही होता है। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। जब इंटीग्रेट सिंपल किया, e⁻x का e⁻x होगा। अब अपर लिमिट पुट करनी है, e⁻2 और e⁻1। e⁻2 माइनस e⁻e² माइनस ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू में इसका आंसर आ भी सकता है। ई का फंक्शन कैलकुलेटर में होता है। एग्जाम्पल 4 देख लिया, 1/x है, 4 1 है। अभी पुरानी इंटीग्रेशन है, 1/x आ गया। जैसे ही 1/x आया, जहन में ख्याल आया कि 1/x का इंटीग्रल तो LX होता है। जब 1/x आया तो जहन में क्या ख्याल आया कि 1/x का इंटीग्रल तो क्या होता है, LX होता है। अब फार्मूले याद होनी चाहिए बेटा, पीछे की इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए। खड्डा सारा खराबी ये की है कि जहां इंटीग्रेशन थी उसको रेड्यूस कर दिया, सवाल शामिल कर दिए हैं। जो लोग अगर उसको 6.1 से लेके 6.3 छोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक लाख पल्ले पड़ने वाला है नहीं बेटा। 1/x का LX होगा, ऊपर 4 पुट किया, नीचे 1 पुट किया। L4 में से L1 को माइनस करेंगे तो L4 आ जाएगा, क्योंकि L1 की वैल्यू 0 होती है। L1 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेना, L1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। चाहो तो लॉग का रूल भी लगा लगा सकते हो। Ln 4/1 हो जाएगा, 4/1 4 होता है। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर पीछे होकर बाहर की कॉमन हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इसमें से अब तो वो तो आपको बेसिक आइडिया दिया है, करना क्या होता है, इंटीग्रेट करना होता है। अपर लिमिट पुट आंसर जो आता है उसके अंदर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब हमारे पास जनाब है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पहला है सेम लिमिट, अगर ऊपर नीचे लिमिट सेम है, जो लिमिट ऊपर है वही लिमिट बेटा अगर नीचे है, तो ऐसे में इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, उसका आंसर 0 आएगा। अगर आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है, तो ऐसी सूरत में इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में MCQs के अंदर आएगा, सवाल में तो नहीं आएगा, MCQs के अंदर आएगा। ऊपर नीचे का वैल्यू सेम है तो उसका इंटीग्रल डायरेक्ट 0 हो जाता है, उसका इंटीग्रल डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो 3 3 है, 5x² है, तो इसको हमने इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऊपर नीचे लिमिट सेम है तो आप दाग बंद करके डायरेक्ट आंसर 0 लिख देंगे। डमी वेरिएबल है, B to A है, f(x) है। अगर आपके पास वेरिएबल तब्दील हो जाए, सवाल में पहले x था, फिर सवाल में y हो जाए, अगर लिमिट सेम है तो वेरिएबल बदलने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल बदलने से सवाल के आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सवाल x की सूरत में है, लिमिट सेम है, वो सवाल बदल के y में चला जाए, लिमिट अगर सेम रहती है, लिमिट अगर सेम रहती है तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर 4 to 1 x³ dx है, या अगर x³ dx की बजाय y³ dx हो, अगर लिमिट सेम है तो आंसर हमारे पास सेम रहेगा, कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। लिमिट चेंज, वेरिएबल चेंज करने से और अगर लिमिट सेम रहे तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आप रिवर्स लिमिट। अगर हम लिमिट को चेंज करते, ऊपर B to A थी, नीचे A to B थी, ऊपर क्या थी, लिमिट B to A f(x) dx था। अगर मैं क्या करूं मेरे बेटा कि लिमिट को चेंज कर दूंगा तो पीछे आ जाएगी माइनस साइन। लिमिट को अगर रिवर्स कर देंगे, ऊपर की लिमिट को नीचे कर दें, लिमिट की लिमिट को ऊपर कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल इजाजत है। ऊपर की लिमिट को नीचे कर दें, नीचे की लिमिट को ऊपर कर दें, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो आंसर है
उसके बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा, स्वैपिंग द लिमिट इनटू नेगेटिव साइन। अगर 5 to 2x dx है, इसका आंसर 21 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, फर्स्ट करें, इसका आंसर जो है वो 21 हमारे पास आ रहा है। इसका आंसर फर्स्ट करें 21 हमारे पास अगर आ रहा है, और जब इसको इंटीग्रेट करके 2 और 5 कर देंगे तो इसका आंसर -21 आ जाएगा। करके देख लेना, 2 पीछे आएगा, एक्स का डेरिवेटिव x² अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x² आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 25 में से 4 माइनस करेंगे 21 आएगा। ऊपर नीचे करेंगे तो 4 में से 25 माइनस करेंगे -21 आएगा। दो सूत्र में आंसर क्या होगा, बराबर हमारे पास आएगा। एडिटिव ओवर इंटरवल b to a f(x) है। अगर हम क्या करें, एक नया पॉइंट ले आए बीच में, जो लिमिट b to a थी, अगर उसको c to a कर दे, और फिर क्या करें, b to c कर दे, जबकि c की वैल्यू a और b से छोटी है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, एक इंटीग्रल को दो अलग अलग इंटीग्रल के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। और जो लिमिट होगी, यहाँ देखो मेरे बेटा गौर से चंदा, यहाँ पे हमने कॉमन लिमिट का इस्तेमाल किया है। एक सिंगल लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग लिमिट के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। एक सिंगल लिमिट थी, उसको हमने क्या किया, पहले b to a थी, हमने क्या किया, पहले c से a ले गए, फिर b से c ले गए, तो ऐसा कर सकते हैं। मगर ईमानदारी की बात है कि पूरे सवाल में कहीं काम नहीं आएगा, ये कहीं भी काम नहीं आएगा। बस है, बस ये है, बस ये है, सो है। यानी कि 2 to 0 था, तब क्या कर सकते हैं, 4 to 0 था, तो पहले 2 से 0 चले जाए, फिर 4 to 2 चले जाए, तो डजेंट मेक सेंस, ठीक बनाएगा वो। करके दिखाया, अभी एक ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए असल जो लिमिट जिस पे आ रहा हूँ, वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हर सवाल में काम आएगा। इवन एंड ऑड फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है? अगर एक फंक्शन में एक्स की जगह -x रख दिया जाए, अगर एक्स की जगह पे क्या रख दिया बेटा, अगर माइनस रख दिया और आंसर f(x) के बराबर ही आ जाए, क्या आंसर अगर f(x) के बराबर ही आ जाए, तो इसका नाम होता है इवन फंक्शन। और अगर माइनस साइन रखने पर आंसर आ जाए -f(x), माइनस साइन पीछे आ जाए, माइनस साइन पीछे आ जाए, तो ऐसे फंक्शन का नाम होता है ऑड फंक्शन। क्या नाम होता है उसका, ऑड फंक्शन कहा जाता है उसको। अगर ऊपर नीचे लिमिट में साइन का फर्क हो, सुनना गौर से ध्यान से, अगर ऊपर नीचे फंक्शन में साइन, लिमिट में साइन का फर्क हो, तो दो तरीके होते हैं करने के। अगर तो इवन फंक्शन है, तो लोअर लिमिट 0 कर देंगे और पीछे 2 आ जाएगा। लोअर लिमिट 0 कर देंगे, पीछे 2 आ जाएगा। समझ दो बात ध्यान से, 0 करने का बहुत फायदा होता है। जब लिमिट के अंदर 0 पुट करनी होती है ना, तो उसको सिंप्लीफाई करना आसान होता है, छक से 0 पुट किया, सब 0 हो गया। इसलिए जब भी a to -a होगा, सिर्फ a to -a के लिए है, ऊपर की लिमिट नीचे की लिमिट सेम है, साइन का फर्क है। अगर तो फंक्शन इवन है, अगर तो फंक्शन इवन है, इवन के मतलब है कि f(x) की जगह पर, x की जगह पर -x रखा जाएगा, तो आंसर सेम रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगी। इवन जब पावर होती है x² x4 x5 cos x, ये सब इवन फंक्शन होते हैं। और अगर ऑड फंक्शन है, तो इंटीग्रेट करने का ही नहीं है, इंटीग्रेट करने का नहीं है, डायरेक्ट आंसर 0। और ऑड पावर कब आएगी, ऑड कब आएगा, जब पावर ऑड हो, 3 पावर हो, 5 पावर हो, 7 पावर हो, 9 पावर हो, फंक्शन में साइन एक्स हो, फंक्शन में जनाब अली अगर साइन एक्स हो, टेंजेंट एक्स हो, तो फंक्शन आपके ऑड फंक्शन होते हैं ये। जब ऑड फंक्शन होते हैं, तो उसको अगर ऊपर नीचे लिमिट आपकी सेम है, साइन डिफरेंट है, कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर 0 पुट करेंगे। सवाल करते हैं, आपको अंदाजा होगा। ये हमारे पास एक सवाल गिवन है मेरे बेटा, सुनो जरा गौर से, ऊपर 1 है, नीचे -1 है। ये हमारे पास है मेरे बेटा इवन फंक्शन। क्यों इवन है, x² है। जब इसकी जगह पर -x पुट करूंगा, -x² करूंगा, तो x² हो जाएगा, जो f(x) के बराबर है, कि f(x) के बराबर है। अब मैं लिमिट चेंज कर दूंगा, ऊपर 1 आ जाएगी, नीचे 0 आ जाएगी। ऊपर 1 आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगी मेरे बेटा, ऊपर 1 आ जाएगी, नीचे हमारे पास जनाब 0 लिमिट हमारे पास आ जाएगी। 2 यहाँ हमारे पास मौजूद है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये x3/3 हो जाएगा। x³ जगह पर लिमिट 1 है, 1 का क्यूब 1 होगा, और जो 3 तो इंटीग्रल का आया, इंटीग्रेट मैंने डायरेक्ट कर दिया है, x³/3 आएगा। x³/3 आएगा, फिर मैंने डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर दी है, ज्यादा ही शॉर्ट पे कर दिया है। बस समझ लें कि इसको आप चाहे तो इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा, इंटीग्रेट करने के बाद हम इसके अंदर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और अगर ऑड फंक्शन है मेरे बेटा, पहले चेक करेंगे फंक्शन ऑड है, क्यूब वाला ऑड होता है। अगर ऑड फंक्शन है, ऊपर नीचे लिमिट सेम है, तो भाई इंटीग्रेट करने की नहीं है, इंटीग्रेट करने की ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर 0। ये एमसीक्यूज में आएगा, ख्याल रखना। ये एमसीक्यूज में आएगा, ख्याल रखना। एक दफा तो सवाल, एक सवाल भी आया हुआ है बॉर्ड पेपर के अंदर, किसी पेपर में देखा है मैंने, सवाल भी इसका आया हुआ है। पहचानना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, तब जरा सवाल पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.6 की सवालात है। कुछ हमें सवालात गिवन है, जिसमें हमको क्या करना है, लिमिट का एवोल्यूट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 से करा रहा हूँ, 1 2 नहीं करा रहा। बाय यूजिंग बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी कौन सी है मेरे बेटा, जो 5 प्रॉपर्टी आपको बताई है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। इसको हम सिंप्लीफाई करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट के अंदर देखो तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है,
पहले पार्ट के अंदर देखो, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, जो ऊपर लिमिट है वही लोअर लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, आंसर ठकाक जीरो। कुछ भी नहीं करना, इसका आंसर डायरेक्ट जीरो होगा, पहले वाले का आंसर जीरो। दूसरा वाला देखते हैं, अपर लिमिट ऊपर और नीचे की लिमिट में साइन का फर्क है। जब साइन का फर्क है तो चेक करते हैं फंक्शन इवन है कि ऑड है। फंक्शन इवन है कि ऑड है, इवन फंक्शन होगा तो टू पीछे आ जाएगा, लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी। डबल कर देंगे, लोअर लिमिट जीरो कर देंगे। और अगर ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो देखो बेटा, एक्स की पावर 9 माइनस पुट करूंगा तो माइनस ही आंसर आएगा। 7 ये भी ऑड पावर है, ऑड फंक्शन आएगा। 5 है ये भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 1 भी ऑड है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? ऑड फंक्शन। जब फंक्शन ऑड है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर जीरो। यहां देखते हैं मेरे बेटा, ये जो आपका सवाल गिवन है, ऊपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट है और लोअर लिमिट में साइन का फर्क है। साइन 9x कॉस 6x। कॉस इवन फंक्शन होता है, साइन ऑड फंक्शन होता है। इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ऑड आएगा, डायरेक्ट आंसर जीरो, कुछ भी नहीं करना। डायरेक्ट इसका आंसर आप सवाल देखेंगे, ये एमसीक्यूज में आ जाएगा सवाल, देखेंगे ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, आंसर जीरो। साइन ऑड फंक्शन होता है, कॉस इवन फंक्शन होता है, ख्याल रखना, पावर ऑड है, आंसर भी ऑड आएगा। जहां भी अपर लिमिट लोअर लिमिट में साइन चेंज है। सेक आपका इवन फंक्शन होता है, सेक इवन फंक्शन होता है, और टेंजेंट ऑड फंक्शन होता है। इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन ऑड हो जाएगा, जब ओवरऑल ऑड होगा, ऊपर नीचे साइन चेंज है, आंसर डायरेक्ट जीरो, कुछ भी नहीं करना। ऊपर नीचे है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। क्यों इवन है मेरे बेटा? ये इसलिए इवन है कि जब माइनस पुट करेंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। साइन माइनस साइन एक्स आएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी स्क्वायर होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन होगा तो फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, ये भी आपका इवन फंक्शन है, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये भी आपका इवन फंक्शन है, ये भी आपका इंटीग्रेट होगा, टू फॉर्मूले से होगा। आगे चल के सवाल देखते हैं, जल्दी जल्दी हमने सॉल्व किए हुए। यहाँ देखते हैं, प्रॉपर्टी है कि अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो आंसर जीरो। पहला पार्ट ही बताया आपको मैंने भी। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, साइन का फर्क है, साइन का फर्क है, फंक्शन ऑड है, आंसर जीरो। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चेक किया, ऑड है कि इवन है, अगर ऑड आ गया डायरेक्ट जीरो। यहाँ देखते हैं मेरे बेटा, यहाँ भी चेक करते हैं मेरे बेटा, चेक करते हैं इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। साइन 9 क्यूब ऑड है, ये इवन है, प्रोडक्ट ऑड होगा, लिहाजा आंसर डायरेक्ट जीरो, कुछ भी नहीं करना। यहाँ देखते हैं बेटा, ऊपर लिमिट नीचे लिमिट में साइन चेंज है, चेक करते हैं इवन है कि ऑड है, पता चला फंक्शन ऑड है, फंक्शन ऑड है, आंसर डायरेक्ट जीरो। फंक्शन ऑड है, डायरेक्ट आंसर जीरो, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ जरा देखिए ध्यान से, ये बहुत ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आना चाहिए सवाल है मेरे हिसाब से ये सवाल। यहाँ देखते हैं मेरे बेटा, चेक करते हैं फंक्शन इवन है कि ऑड है। जब माइनस एक्स पुट करूंगा मेरे बेटा, तो आपको पता है कि जब माइनस पुट करूंगा साइन माइनस एक्स होगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये फंक्शन आपका हमारे पास इवन फंक्शन है। इवन पावर ना बेटा, पावर ऊपर जो पावर है वो इवन पावर है। इवन पावर के अंदर कुछ भी वो प्लस स्क्वायर होकर प्लस ही हो जाता है। प्रोडक्ट ये आपका इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होने के मतलब ये है मेरे बेटा कि ये आपको हमने प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर ए ऑफ माइनस ए होता है तो टू पीछे आ जाएगा, और जो लिमिट थी नीचे वाली वो माइनस ए के बजाय जीरो हो जाएगी। फिर समझ लो, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तब भी हो जाएगा, मगर उसको बहुत लंबा काम हो जाएगा। नीचे जो लिमिट जीरो आती है उसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना बहुत आसान होता है। कैसे होता है ये करते हैं, ये सवाल वैसे पहले भी कर चुका, अगर आपको याद हो। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, इवन पावर है, आपको याद होगा। इवन पावर जब होती है तो क्या करते हैं, इवन पावर होती है तो उसकी पावर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 साइन स्क्वायर टू थीटा के। एंगल डबल हो गया। साइन टू थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। पहली वीडियो के अंदर बहुत तफसील से इस सवाल करवाया हुआ है, वही सवाल है, सिर्फ लिमिट के साथ है। अब जनाब क्या हो गया, साइन स्क्वायर टू एक्स हो गया। साइन स्क्वायर के लिए दोबारा आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी होती है, स्क्वायर खत्म होता है तो क्या हो जाता है, ये साइन स्क्वायर यही होता है, तो 1 - cos 2 अपॉन 2 होता है। 2x यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे बेटा, 4x आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लिमिट चेंज हो गई, ऊपर पीछे 2 आ गया, इसको इंटीग्रेट किया तो वन एक 2 आ गया, स्क्वायर था तो क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ये फॉर्मूला था। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है 1/4 साइन 2x के बराबर होता है। इस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 बचेगा। इंटीग्रल को अलग अलग करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। 1 का इंटीग्रल एक्स आएगा, कॉस का इंटीग्रल आएगा साइन 4x/4। इसका एक्स आएगा, इसका साइन 4x/4 आएगा। अपर लिमिट पाई/2 है, लोअर लिमिट जीरो है। इसमें लिमिट पुट करते हैं पाई/2 माइनस जीरो। इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं साइन 4 पाई/2 माइनस का साइन 4 × 0। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन 2 पाई होगा। साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है। ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। कौन सा? ये सारा फैक्टर हमारे पास है, ये सारा के सारा फैक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा के सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप इसको।
sin 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। कैलकुलेटर से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ख्याल रखना। ये 2 और ये 4 तो 2 को 8 हो जाएगा। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से कर लेना। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लॉन्ग में आएगा ये लॉन्ग के जो 3 पार्ट थे ना, मैंने कहा था जब पढ़ा रहा था वहां मैंने कहा था आपको कि जो टॉप की लॉन्ग का सवाल होगा बाय पार्ट्स का, वो लिमिट्स के साथ आता है बेसिकली ना। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है मेरे बेटा, 2 - 2x² + 4 2x, ये भी अच्छा सवाल है। ये फंक्शन भी आपका इवन फंक्शन है। ये फंक्शन भी आपके पास जनाब इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो क्या करोगे मेरे बेटा, ये फंक्शन भी आपके पास जनाब इवन फंक्शन हमारे पास है। और इवन फंक्शन होने के मतलब क्या है मेरे बेटा, ये फंक्शन भी आपका इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन होने के मतलब है कि क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे, 2 लगा देंगे, नीचे 0 आ जाएगा। x4 को इंटीग्रेट करोगे 5/5 आएगा। x² को डिफरेंशिएट करोगे x³ आएगा। सारी इंटीग्रेशन पीछे है, इंटीग्रेशन कोई नहीं नहीं है। सारी इंटीग्रेशन पीछे है, नहीं कोई इंटीग्रेशन इसके अंदर नहीं है। पीछे इंटीग्रेशन के लिए आपको पीछे की इंटीग्रेशन देखनी पड़ेगी। अब लिमिट पुट करते हैं बेटा, ऊपर पहले 2 पुट करेंगे। 2 की पावर 5 32 होता है, अपॉन 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। 8 टू द 16 हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। यहाँ जब जब 0 पुट करोगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। x की पावर 0 कुछ भी हो तो 0 ही रहेगा ना मेरे बेटा, 3 भी 0 रहेगा। तो उसको इसलिए वाले हिस्से को 0 वाली लिमिट को लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि 0 पर सब 0 हो जाता है। और लिमिट 0 करने की रीजन ही ये होती है। लिमिट 0 करने की जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है उसकी रीजन ही ये होती है, 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो सारा मामला फिनिश, खत्म। एक और सवाल देखते हैं, टेंजेंट पाई/4 और 4/पाई। ये पाई/4 है, गलती से 4/पाई हो गया। पाई/4 है। अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल है, बल्कि शायद 4/पाई है, कुछ भी हो। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, कुछ करना ही नहीं, सोचना ही नहीं है। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होती है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर 0। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का। ये सवाल बाय पार्ट्स के हैं, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के हैं। ये सवाल बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के हैं, लिमिट के साथ है। ये सवाल लॉन्ग में आएगा। ये 4 सवाल है, इनमें से एग्जाम में सवाल आएगा, ख्याल रखना। इनमें से लाजमी सवाल एग्जाम के अंदर आएगा। कोशिश ये की है मैंने कि चारों सवाल करवा दूं। तवज्जो से गौर से देखिएगा इस सवाल को। dx/16 - x² है, 2 0 है, क्योंकि ना तो लिमिट सेम है, ना तो लिमिट सेम है, ना लिमिट की साइन डिफरेंट है, तो लिहाजा प्रॉपर्टी काम तो चलेगा नहीं। इसको लेट कर लेते हैं। रूट आ गया, स्क्वायर आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगेगी। रूट आ गया, स्क्वायर आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगेगी। लिमिट क्या है मेरे बेटा, सवाल को लेट करेंगे। जब जैसे सवाल लेट करते हैं ना बेटा, ए कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में, साइन लेट होगा। जब सवाल का वेरिएबल बदलेगा, जब सवाल का वेरिएबल बदलेगा तो ये लाजिम है कि आपके पास लिमिट भी तब्दील होगी। एक्स बराबर है 4 sin थीटा के। एक्स बराबर है 4 sin थीटा के। यहां से हम थीटा को जब अलग करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे तो मेरे बेटा क्या हो जाएगा, ये 4/0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। थीटा साइन इनवर्स 0 होगा, थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां जाके इनवर्स हो जाएगा। और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x/4 के। एक्स को 2 पुट करूंगा तो मेरे बेटा 4/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है पाई/6। इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई/6 हमारे पास होती है। कैसे अलग करते हैं ये आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है। कैसे अलग करते हैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। अब जब हमने वैल्यू पुट की मेरे बेटा तो ऊपर आ गया 4 cos3। ये शायद, हाँ, ऊपर आ जाएगा 4 cos थीटा, नीचे आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 4 cos थीटा का, दोनों कैंसिल होगा, सिर्फ थीटा आ गया। अब लिमिट क्या है मेरे बेटा, पाई/6 और 0 है। पाई/6 और 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई/6 आंसर आ जाएगा। यहाँ जरा मैंने शॉर्टकट पे कर दिया है। इसको आप देख लीजिएगा किस तरीके से अलग करते हैं, हो सकता है अगले सवालों में करवाया होगा, करवाएंगे तो वहां आपके शायद बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। dx है 4 - x² है, 1 - 1 है। ये आपका ऑड फंक्शन, ये आपका, क्योंकि ऊपर लिमिट और नीचे लिमिट हमारे पास क्या है, फर्क है ना, साइन का चेंज है, तो चेक करना पड़ेगा इवन फंक्शन का ऑड फंक्शन है। ठीक है मेरे बेटा, फंक्शन आपको लग रहा है कि ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, स्क्वायर ना बेटा, फिर 2 लगा देंगे और लिमिट क्या हो जाएगी, 1 और 0 हो जाएगी। एक्स को 2 साइन लेट किया, इसको 2 cos लेट किया। सवाल पुट करते हैं, डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। यहाँ से देख लेना बेटा, हमने थीटा को अलग किया है। थीटा को हमने अलग किया है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया, साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा। एक्स की जगह पर हमने -1 पुट किया, -1/2 होगा, इसका आंसर माइनस का पाई/6 आ जाएगा। जब 1 पुट करेंगे लिमिट तो क्या हो जाएगा, पाई/6 0 हो जाएगा। तो छोटी सी गलती मेरे ख्याल से हुई है, अगर हम चाहते तो इसको पहले प्रॉपर्टी लगा लेते तो फिर हमें यहाँ पास 0 आ जाता, हमें 0 से सॉल्व करना आसान हो जाता है। पहले यहाँ भी कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे आपका लिमिट जनाब आ गई है, देख लेते हैं और से ऊपर भी कैंसिल होकर dx बच गया है।
अब प्रॉपर्टी जहां इस्तेमाल की हमने, या ऊपर ऊपर लिमिट को हमने क्या किया, टू लगा दिया, साइन चेंज थी, तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो हमारे पास लिमिट हो जाएगी। पाई पॉइंट सिक्स जीरो हो गया, डी थीटा हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी थीटा को थीटा आएगा, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट जीरो है, पाई पॉइंट सिक्स माइनस जीरो होगा, तो आंसर आपके पास टू पर कैंसिल हो जाएगा, पाई पॉइंट थ्री आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट सारा वैसे ही हो रहा है, दो काम इसके अंदर लेट करेंगे, जहां लेट करेंगे वहां लिमिट चेंज करेंगे, जहां लेट करेंगे वहां लिमिट चेंज करेंगे, जहां लेट करेंगे वहां लिमिट चेंज करेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करेंगे। अगर ऊपर नीचे पावर लिमिट सेम है तो डायरेक्ट जीरो, अगर ऊपर नीचे लिमिट के अंदर माइनस साइन है तो चेक करेंगे इवन है कि ऑड है, इवन है तो उसको टू लगा देंगे, ऑड है तो जीरो कर देंगे, वैसे ऑड होगा नहीं, इवन इवन होगा। ये वो सवाल है जो मॉडल पेपर में सवाल आया है, ये वो सवाल है जो मॉडल पेपर के अंदर आया है, प्लस का निशान है, प्लस होता है तो आपके पास, प्लस होता है हमारे पास तो मेरे बेटा समझ लीजिएगा, प्लस होने की सूरत में हमारे पास टेंजेंट लेट होता है, एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा हो गया है, इसका डेरिवेटिव टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को फोर को सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर टू सेक थीटा आएगा, एक्स की जगह पर टू टेन थीटा आएगा, फोर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फोर कॉमन निकाल लेंगे, फोर कॉमन निकाल तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फोर का रूट टू आएगा, सेक स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब की जगह पर टेंजेंट क्यूब थीटा आ जाएगा। लिमिट भी चेंज करेंगे, एक्स बराबर टू टेन थीटा के थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, अपर लिमिट क्या थी, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन टू हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन टू हो जाएगा, जब टू रूट थ्री पुट करूंगा, जब टू पुट करूंगा तो मेरे बेटा हम आपके पास ये इनवर्स वन आ जाएगा, पाई अपॉन फोर आंसर आ जाएगा, जब एक्स टू पुट करूंगा, जब टू रूट थ्री पुट करूंगा, एक्स की जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पर देख लो गौर से, जब एक्स लिखा था यहाँ मैंने टू पुट कर दिया, टेंजेंट थीटा हो गया, टू यहाँ से टू कैंसिल हो गया, वन बचेगा, टेंजेंट माइनस इनवर्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वन हो जाएगा, पाई अपॉन फोर हो गया। यहाँ देख लो बेटा, एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिया हमने, टू रूट थ्री पुट कर दिया, टू टेन थीटा है, टू से टू हमारे पास कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया हमारे पास, देख लो बता भी देता हूँ, टू से टू हमारे पास क्या हो गया है मेरे बेटा, क्या यहाँ देखो ये टू रखा, टू से टू कैंसिल हो गया, वन बचा, और जब टेंजेंट वहां जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स वन हो जाएगा। यहाँ पर भी टू से टू कैंसिल हो गया है, टेंजेंट वहां जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा, पाई अपॉन थ्री हो जाएगा। अब सवाल की शक्ल क्या बन गई, जहाँ एक्स क्यूब था, जहाँ एक्स क्यूब था वहां पर आ जाएगा एट टेंजेंट क्यूब थीटा, जहां पर डी एक्स था वहां आ जाएगा टू सेक स्क्वायर थीटा, जहां पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू था उसके ऊपर आ जाएगा क्या, टू सेक थीटा, टू सेक थीटा से टू सेक थीटा हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, एक टू से एक टू कैंसिल हो जाएगा, एक सेक कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा बचेगा। जब दोनों पावर ऑड होते हैं ना तो वहां पे सेकलेट होता है, ये हमको सिखाया था पिछली क्लास के अंदर, सेकलेट होता है, टेंजेंट क्यूब को ब्रेक कर दिया सेक थीटा टेन थीटा में, जो तीन टेंजेंट थे तीन टेंजेंट को हमने ब्रेक कर लिया है, कैसे ब्रेक कर लिया है गौर से समझ लो बेटा, तीन टेंजेंट मेरे पास थे, टेंजेंट क्यूब था, ये टेंजेंट क्यूब था, इस टेंजेंट क्यूब में से दो टेंजेंट ये रहे और एक टेंजेंट ये रहा, ये टेंजेंट क्यूब हो गया। किया क्यों है, किया इसलिए है मेरे बेटा, समझ ले गौर से, किया इसलिए है हमने कि इसमें मेरे बेटा ये जो सेक थीटा टेन थीटा है ना, ये डेरिवेटिव होता है सेक का, इस टेंजेंट स्क्वायर को ब्रेक कर, ये जो सेक थीटा टेन थीटा होता है ये सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है, इस टेन थीटा को ब्रेक कर लेंगे किसके अंदर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन में, ये सेक थीटा टेन थीटा है, सेक थीटा टेन थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा है, लिमिट मैंने चेंज कर दी थी। अब यहां अगर आप देखो तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है आपसे मेरे बेटा क्या, कि अगर आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है, ये सेक है ये इसका डेरिवेटिव है, ये सेक है ये इसका डेरिवेटिव है, तो सिंपली पावर ऐड कर लेंगे, सेक क्यूब थीटा अपॉन थ्री, सेक क्यूब थीटा अपॉन थ्री, इसका क्या हो जाएगा सिंपली, इसका हो जाएगा सेक थीटा, इसका सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सिंपली हमारे पास सेक थीटा हमारे पास हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रल है इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल सेक थीटा हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया है, थोड़े स्टेप डायरेक्ट हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, जल्दी जल्दी कर दिए। और सेक का भी इंटीग्रल फॉर्मूले में देख लो होता है, सेक थीटा होता है, अपर लिमिट पाई अपॉन थ्री थी, लोअर लिमिट पाई अपॉन फोर थी, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास निकल आएगा। इसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो रही तो बेटा मुझे मार्क करके भेज देना, मैं उसका डिटेल स्टेप भेज दूंगा आपको। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आपको लग रही हो तो मुझे बता देना, सर ये वाला स्टेप क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं उसकी जो है वो तफसील करके पूरी स्टेप के साथ करके आपको रिव्यू कर देंगे, भेज देंगे। राइट जनाब, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, इसको तो रेज भी कर लेते हैं, मिटा भी लेते हैं। आगे हमारे पास सवाल गिवन है मेरे बेटा, ये ऊपर रूट थ्री है नीचे जीरो है, एक्स स्क्वायर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है।
इसमें 3 पहले, एक्स स्क्वायर बाद में है, इसका मतलब साइन लेट होगा। याद रखना इस नंबर को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। इस नंबर को हमेशा, अगर 4 होता है तो 2 का स्क्वायर होता है, 16 होता है तो 4 का स्क्वायर होता है, 16 होता है तो क्या होता है मेरे बेटा, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास, या 3 है तो √3 का स्क्वायर होगा, 3 है तो √3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे मेरे बेटा, लिमिट को चेंज करेंगे, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 3 वाला 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 होगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है। और जब ये, जब हम क्या पुट करेंगे, √3 पुट करेंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर 5.2 आंसर इसका आ जाएगा। ज्यादा डायरेक्ट कर दिया है, इसको आप करके देख लीजिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के बुनियादी असूल है जो आपको आने चाहिए। अब सवाल की शक्ल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर की जगह पे 3 साइन स्क्वायर आ गया, √3 कॉस एक्स आ गया, ये √3 कॉस एक्स आ गया है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अपर लिमिट 5.2 है, लोअर लिमिट 0 है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया। पहचान में आपको आ गया होगा कि जब दोनों ऑड फंक्शन, ये तीसरी दफा सवाल आया है ये वाला, ये सवाल थर्ड टाइम आया अगर आप गौर से देखें तो। ये आपके पास इवन फंक्शन है, पावर को रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, पावर को रिड्यूस करेंगे। फॉर्मूला आपको याद होगा, पीछे भी कर चुके थे, साइन स्क्वायर 2 थीटा के बराबर होगा, 1/4 होगा। साइन स्क्वायर को भी रिड्यूस करेंगे, पावर इसकी जब खत्म हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपको पता था, दिखाया था आपको मैंने। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 का थीटा हो जाएगा, कॉस 4 थीटा का क्या हो जाएगा, 4 थीटा/4 होगा। ये वाला 4, ये वाला 4, 2 मिलकर 8 हो जाएंगे। 9 भी पहले से मौजूद था। लिमिट पुट कर देंगे, थीटा की जगह 5.2 आएगा, फिर 0 आएगा, ये हमने अपर लिमिट, ये हमने इसके अंदर लिमिट पुट की है। ये हमने जनाब यार, ये लिमिट थी, ये हमने नीचे वाले के अंदर हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की है, और ये हमने क्या कर लिया है, देख ले बेटा गौर से, ये हमने थीटा के अंदर लिमिट पुट कर दी है यहाँ पर। ये लिमिट थीटा के अंदर पुट हुई है, और अगर गौर से दूसरा देख लो मेरे बेटा, ये वाली जो लिमिट है, यहाँ वाला जो हिस्सा था मेरे बेटा, ये लिमिट हमने यहाँ पुट की है, ठीक है, लिमिट हमने यहाँ पुट की है। इसको जब सिंप्लीफाई कर लोगे, ये सारा 0 हो जाएगा ना। 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है। 8 हो जाएगा, 9 तो 18 हो जाएगा, 2 चाहो तो कैंसिल कर दो, 9/16 हमारा आंसर आ जाएगा। ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो हमारे पास सवालात है, इंटीग्रेशन सॉरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के जो सवालात है, इनमें से एक सवाल ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सवाल है, तवज्जो से अगर आप गौर देखते हैं बेटा गौर से, ये आपके सवाल जो थे वो बाय पार्ट से मुकम्मल हो गए। अब जो सवाल है ना, ये लॉन्ग के सवाल हो गए, ये आपका सवाल लॉन्ग में आएगा, ख्याल रखना। ये सवाल आपको अभी सारा कराया है, ये सारा सवाल लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब आता है एरिया अंडर द कर्व। ये सवाल आपका एग्जाम में, ये सवाल आपका एग्जाम में बेटा शॉर्ट में एक सवाल आपका आएगा। इस पूरे इंटीग्रल बाय जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है ना, इसका बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का जो सवाल है, वो सवाल आपका जो है वो कहाँ पर आएगा, वो सवाल आपका लॉन्ग के एक पार्ट में आएगा। और इससे पहले जो आपको सवाल कराया था प्रॉपर्टी वाला, वो सवाल शॉर्ट में आएगा। और ये सवाल करा रहा हूँ, ये भी शॉर्ट में आएगा, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर भी। एरिया अंडर द कर्व है, बताया था आपको बिल्कुल शुरू में, कि इंटीग्रल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कर्व के बीच में एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया को मालूम कर सकते हैं, एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया को मेरे बेटा हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। 2 पॉइंट गिवन है, फार्मूला होता है, जो भी फंक्शन होगा, फंक्शन मतलब वाई होता है, इंटीग्रल वाई डीएक्स होता है, एफ एक्स कह लो या वाई कह लो, बात एक ही होती है। अगर कहीं वाई अलग नहीं है तो पहले इक्वेशन में से वाई को हमने अलग करना पड़ता है। अगर एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो ये अबव द एक्स एक्सिस होगा, लेस देन 0 होगा तो ये आपका बिलो एक्स एक्सिस होगा। जो एरिया ये एक्स एक्सिस बेटा इसके ऊपर होगा, प्लस में होगा तो अपर होगा, और अगर क्या होगा आपके पास, ये नीचे हमारे पास होगा। नेक्स्ट देन फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। ये हमें सवाल गिवन है, x² + 1 है, x = 2। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है, पुरानी इंटीग्रेशन है, बिल्कुल सीधी सीधी इंटीग्रेशन है। सब कुछ पढ़ा दिया है, प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, प्रॉपर्टी लगा देंगे। सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल है, x² + 1 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, x² का x³ आएगा, खाली 1 का x आएगा, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है। लिमिट पुट कर देते हैं, 4 का क्यूब 64 होगा, अपॉन 3, अपॉन 3 अलग कर दिया है। और उसके बाद खाली एक्स की जगह पे 4 आए, खाली एक्स की जगह पे क्या जाएगा बस ये, खाली एक्स की जगह पर हमारे पास जरा 4 आना चाहिए, यहाँ हमने गलती से 8 लिख दिया, यहाँ पे 4 हमारे पास आ जाएगा। 4 आएगा मेरे ख्याल से ना, ये 8 से गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, ये 2 आएगा, सॉरी। ये हमने अपर लिमिट पुट की है, सॉरी, ये गलत किया, सही 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 किया है। x³ अपॉन 3 है, x³ के मतलब 4 का क्यूब 64, और फिर जब
2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपके पास ये हमने क्या किया है गौर से अगर आप देखो मेरे बेटा, तो ये x³ अपॉन 3 था, ये वाला हिस्सा यहाँ सॉल्व हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे बेटा ये दूसरा वाला हमारा हिस्सा था, कौन सा, x वाली जो लिमिट थी, वो x वाली लिमिट हमने यहाँ सॉल्व की, 4 - 2 है। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारे पास निकल आएगा। एक बार गौर से देख ले, पुरानी इंटीग्रेशन है, कोई नई इंटीग्रेशन नहीं है, पुरानी इंटीग्रेशन है, कोई नई इंटीग्रेशन इसके अंदर नहीं है, ख्याल रखिएगा। एक्स अगर कॉस क्यूब दिया हुआ है मेरे बेटा, फार्मूला होता है कि वाई डी एक्स होता है, जो भी कॉस दिया हुआ है इसको इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का मौजूद था, कॉस का इंटीग्रल sin 3x/3 आ गया, अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, इसको कैंसिल करेंगे तो sin π/2 आएगा, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 0 होता है, सो ऑन। अब ये जरा इंपॉर्टेंट सवाल है, x² + y² = 16 है, x = 1 है और x = 3 है। अब मसला है कि इसमें y अलग नहीं है, जो एरिया होता है उस पर वाई को अलग करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से सिंप्लीफाई करके वाई को अलग करेंगे। वाई को अलग करेंगे, x² + y² 16 है, y² क्या हो जाएगा, x² प्लस का था वहां जाके माइनस का हो जाएगा, वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, +16/x² हो जाएगा। क्योंकि हमने अबव एक्सिस की बात करी तो हम प्लस पे वैल्यू लेंगे, आमतौर पे एरिया अबव निकालते हैं ना, तो हम इसकी वैल्यू प्लस पे लेंगे, लिहाजा वाई की वैल्यू प्लस में आ गई। अब जो एरिया होगा मेरे बेटा, फार्मूला होता है y/dx, वाई कितना निकला, वाई निकला है 16 - x², तो एरिया हो जाएगा 3, 1, ये पॉइंट हमें गिवन था, 3 1 था, x² - x² था dx। अब मसला ये है बेटा इस सवाल के अंदर कि यहाँ जो ये सवाल है, ये फार्मूले लिखवाए थे आपको जब हमने जो 25वां 26वां जो फार्मूला लिखवाया था ना आपको, 24वां 25वां 26वां, ये 3 फार्मूले थे जो आपने लिखे थे, ये उन फार्मूलों को यहाँ हमने इस्तेमाल किया है, इन फार्मूलों को यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। जब फार्मूले हमने इस्तेमाल कर दिए हैं, ये फार्मूला हमने लगा दिए हैं, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 है, एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करेंगे, एक दफ़ा लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तवज्जो से अपने हाथ से करने की कोशिश कीजिएगा। 3 था तो एक्स की जगह पे 3 आ गया है, 16 ऐसे ही रहेगा, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये सब कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ है, ये सारा कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ है, ध्यान से करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारी एक्सरसाइज है 6.7। इस एक्सरसाइज में से एक सवाल शॉर्ट का लाजमी आएगा, इस एक्सरसाइज में एक सवाल शॉर्ट का लाजमी आएगा, ये आपको सवाल, ये 12 से लेकर 15 सवाल तक हमारे पास मौजूद है। ये तमाम सवालात मैंने यहाँ सॉल्व किए हुए हैं, ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा सवाल में आगे की जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देता हूँ। बिल्कुल सवाल वैसे ही मौजूद है, एरिया गिवन होगा, 2 to 1 हमारे पास है, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी इंटीग्रल आएगा हमने उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर निकल आएगा। तो वजह करके और देख लीजिएगा, ये हमारे पास इंटीग्रल साइन इनवर्स आ गया है हमारे पास। ये फार्मूले वाला सवाल था, इसमें साइन इनवर्स हमारे ये सिंपल था, इसमें आपके पास सॉल्व कर लिया है। इसमें 1/2 4 - x² है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लगेगा फार्मूला साइन इनवर्स वाला। ये फार्म कुछ सवाल फार्मूले वाले भी होंगे इसके अंदर ना। ये आपका एल एक्स का है तो इसको बाय पार्ट से करेंगे, याद है ना, जब एल एक्स होता है तो उसको बाय पार्ट से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपके पास जो है वो एक्स हो जाए 1 हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एल एक्स होगा, सेकंड फंक्शन जब मैंने बाय पार्ट कराया पिछली वीडियो के अंदर, एक्स की जगह यू बराबर होगा एल एन एक्स के, वी बराबर होगा 1 के, बाय पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट करेंगे, या बाय पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट करेंगे तो इसका ये आंसर आएगा। अब हमने बाय पार्ट्स लगाया नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है मेरे बेटा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास मेरे बेटा गौर से देख लीजिएगा, ये भी आपका सवाल है, ये भी फार्मूले का सवाल है, इसका फार्मूला टेन इनवर्स का होता है, ये भी आप जरा प्रॉपर्टी लगाई हुई है, अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, सिर्फ साइन का अगर फर्क है मेरे बेटा, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, पीछे 2 लगा देंगे, 2 लगाने से 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो लिमिट पुट करना आसान हो जाएगा। ये सवाल नंबर 6 सॉल्व हुआ हुआ है, ये सवाल नंबर 7 सॉल्व हुआ हुआ है, सवाल नंबर 6 सॉल्व है, सवाल नंबर 7 सॉल्व है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पहले देख लीजिएगा, ये सवाल नंबर 8 सॉल्व है आपके पास, ये सवाल नंबर 9 सॉल्व है आपके पास। करना वही इंटीग्रेशन है, पुरानी इंटीग्रेशन है, कोई नई इंटीग्रेशन नहीं है, पुरानी इंटीग्रेशन है, कोई नई इंटीग्रेशन नहीं है। ये सवाल नंबर 10 सॉल्व किया हुआ है। इसी तरीके से सवाल नंबर 11 का सॉल्यूशन हमारे पास ये मौजूद है, इसको भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। 4/sin² था, इसको कोसेक स्क्वायर कहते हैं, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है या फार्मूले के जरिए देख लेंगे। ये आपके पास x² y² हो गया, क्या करेंगे, पहले बेटा बताया थे आपने कि हमने पहले इसमें से y को अलग करना पड़ेगा, y को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 36 - x² हो जाएगा। जो आपका y होगा, y का हम एरिया निकालेंगे, इवन ऊपर नीचे लिमिट साइन का डिफरेंस से चेक करेंगे, इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है इसलिए पावर स्क्वायर है, लिहाजा क्या करेंगे, ट्वाइस लगा देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है बेटा, अगर इसकी डिटेल चाहिए होगी तो ये बता देना। ये जो ड्राइव पर है ना,
जो आपकी गूगल ड्राइव हमने को शेयर की है उसमें तमाम सवालात मुकम्मल स्टेप के साथ सॉल्व किए हुए हैं। आप वहां से ड्राइव खोल के उसमें 6.7 खोल के आप इन तमाम सवालात को देख सकते हैं। इसी तरीके से सवाल आपके पास यहाँ मौजूद है। पहले वाई को हमने अलग किया, इसमें करके दिखा भी दिया है। हमने वाई को अलग किया है, इंटीग्रेट किया है, फार्मूला लगाया है, वैल्यू पुट की है, कैलकुलेटर इस्तेमाल कराया है, प्रॉपर्टी लगाई जाती है। प्रॉपर्टी लगाने का फायदा ये होता है कि जीरो आ जाता है। फिर जीरो आने से फायदा क्या होता है, लिमिट पुट करना आसान होता है। जहाँ जीरो आता है सारा का सारा जीरो हो जाता है। तो ये हमारे पास सूरत हाल थी। यहाँ हमारी इंटीग्रेशन का मामला फिनिश हो गया है। अगर आप इन 3 वीडियोस को जो सीरियल बनाई है देख के सॉल्व कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो भाई मेरे हिसाब से पेपर आपका कवर हो जाएगा। किसी सवाल के अंदर किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो, स्टेप मैंने बहुत डायरेक्ट किए, जो आपको एज्यूम किया आपको आता होगा तो आप मुझे बता। वैसे तो ड्राइव पर जो है ना, जितने सवालात के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मौजूद है वो मुकम्मल स्टेप के साथ है। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने स्टेप कम किए, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए स्टेप मैंने कम किए हैं। वरना अगर आप चाहेंगे मेरे बेटा तो हम जनाब जो है वो वरना जनाब आप चाहेंगे तो हम इसको जो है वो ड्राइव पर जो लिंक मौजूद है, उस लिंक के अंदर सारे सवालात के सॉल्यूशन डिटेल के साथ मौजूद है। यहाँ से वीडियो देख लेना, वहाँ से स्टेप देख लेना, तो आपको मामला आसान हो जाएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह भी होप कि दिस विल हेल्पफुल फॉर यू। आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ फायदा शायद आप लोगों को हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।